प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। लेक्चर 1, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, जिसे संगणक भी कहा जाता है। यह डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट दिखाता है। डेटा दिन प्रतिदिन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार का डेटा इकट्ठा होता रहता है। जैसे यदि हम किसी महाविद्यालय में शुल्क जमा करवाते हैं, तो शुल्क रसीद, विद्यार्थी का नाम, उसकी कक्षा, दिनांक, शुल्क का अमाउंट आदि, यह सभी एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं। डेटा अक्षर, नंबर, फोटोग्राफ, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल किसी भी रूप में हो सकते हैं। इनपुट, जो डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, उन्हें इनपुट कहा जाता है। यह कमांड्स भी हो सकते हैं। कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देने पर ही कोई मशीन काम करती है। अतः हमें कमांड्स भी कंप्यूटर में इनपुट की तरह देने पड़ते हैं। आउटपुट, कंप्यूटर हमें जो भी कुछ बतलाता है, वह उसका आउटपुट होता है। हम मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह आउटपुट प्रिंटेड रूप में, साउंड के रूप में या किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट आदि के रूप में हो सकता है। प्रोसेसिंग, प्राप्त इनपुट को दिए गए कमांड्स के अनुसार प्रोसेस करने का कार्य ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। यह चाहे गए रिजल्ट को प्रोसेस के द्वारा ही हमें बतलाता है। इसके लिए कंप्यूटर में प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी, कंप्यूटर में डेटा, कमांड्स आदि को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह एक कंप्यूटर का सिंपल मॉडल है। इसमें कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर या डिवाइसेस जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर दिखाई दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा और इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में भेजे जाते हैं। मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन एवं चाहा गया डेटा प्रोसेसर को उपलब्ध करवाया जाता है। प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट पुनः मेमोरी में डाल देता है। मेमोरी से यह आउटपुट या रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर कंप्यूटर द्वारा हमें बताया जाता है। प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन का कार्य डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग दो प्रकार की हो सकती है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। मैनुअल कैलकुलेशन में व्यक्ति स्वयं अपने दिमाग से गणनाएं करता है, जबकि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस मशीनों के द्वारा करवाई जाती है, जैसे कि कैलकुलेटर द्वारा या कंप्यूटर के माध्यम से। विद्यार्थियों, जैसा हम पूर्व में भी देख चुके हैं, कमांड्स डेटा पर काम करते हैं और कमांड्स के माध्यम से ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कमांड्स कुछ प्री डिफाइंड शब्द होते हैं, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, प्रिंट आदि। जब एक से ज़्यादा कमांड्स का ग्रुप हम बनाते हैं और उसे किसी फाइल में स्टोर कर देते हैं, तो वह फाइल बैच फाइल कहलाती है। बैच फाइल को जब हम कंप्यूटर पर रन करवाते हैं, तो उसके कमांड सीक्वेंस से एक के बाद एक रन होते हैं। यदि हम चाहें तो हम इस बैच फाइल के कमांड्स में लॉजिकल कमांड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमांड्स को मन चाहे अनुसार भी चलवा सकते हैं। लैंग्वेजेस या भाषाएं,
भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। मनुष्य आरंभ से ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने हेतु भाषा का इस्तेमाल करता रहा है। भाषा के माध्यम से ही वह अपने विचार दूसरे मनुष्यों से व्यक्त करता है। भाषाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सिंबॉलिक भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच आदि। ये सभी भाषाएं मनुष्य द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। इन्हें नेचुरल भाषाएं कहा जाता है। कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है एवं मनुष्य की तरह वह इन भाषाओं को नहीं समझ सकता है, अतः कंप्यूटर के कार्य करने के लिए अलग भाषाएं बनाई गई हैं, जिन्हें कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की भाषाओं को भी आगे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो भाषाएं हैं जो कि कंप्यूटर को आसानी से समझ में आती हैं। इनमें मेमोरी एड्रेसेस एवं 0-1 बिट का इस्तेमाल किया गया है। बिट बाइनरी डिजिट्स होते हैं और कंप्यूटर इन्हें आसानी से समझ जाता है। दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वे हैं जिनमें मनुष्य प्रोग्रामिंग करता है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज मनुष्य के आसानी से समझ में आने वाली होती हैं तथा कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर्स का उपयोग किया जाता है। लेवल लैंग्वेजेस भी दो प्रकार की होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज संबंधी कुछ कोड एवं अंग्रेजी भाषा के शब्द, सिंबल्स आदि होते हैं। ये दोनों ही भाषाएं क्योंकि लो लेवल पर इस्तेमाल की जाती हैं, अर्थात हार्डवेयर लेवल पर काम में लाई जाती हैं, अतः इन्हें लो लेवल लैंग्वेज के ही भाग माना जाता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, PHP, पाइथन आदि। मशीन केवल 1 और 0 की भाषा समझती है। 1 का मतलब हाई वोल्टेज एवं 0 का मतलब लो वोल्टेज, या ऑन ऑफ से भी हम इसे समझ सकते हैं। 1 और 0 को डिजिट्स कहा जाता है। ये बाइनरी डिजिट ही मशीन लैंग्वेज के कोड में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाई लेवल का कोड जो कि हमने किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी, सी प्लस प्लस आदि में लिखा है, तो हमें उसे मशीन लैंग्वेज में बदलना होगा, तभी वह मशीन या कंप्यूटर पर रन कर पाएगा। इस प्रकार के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर काम में लाए जाते हैं, जिन्हें ट्रांसलेटर्स कहा जाता है। ट्रांसलेटर्स भी तीन प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कोड लिखने की कला है। कोड किसी भी कंप्यूटर भाषा में लिखा जा सकता है। प्रोग्रामिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आदि। लेकिन सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग वह है जिसमें कि समस्या को लेकर उसका समाधान खोजा जाता है। बॉटम अप प्रोग्रामिंग वह है जिसमें पहले से विद्यमान कुछ तत्वों को उन नए तत्वों के साथ मिला करके हम सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम लिखे गए कोड की एक फाइल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन हमारे सिनारियो के हिसाब से जो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है उसके अनुसार किया जाता है एवं उसी लैंग्वेज में फिर प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कमांड्स, कुछ सिंबल्स, साइंस, अरिथमेटिक एवं लॉजिकल स्टेटमेंट्स काम में लाए जाते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर पर सीधा रन नहीं कर सकता है, इसे पहले ट्रांसलेटर से मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। प्रोग्राम्स के ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर किसी भी एक बड़े काम को करने के लिए विभिन्न छोटे छोटे प्रोग्राम को मिलाकर बनाया जाता है। ये कार्य मुख्य रूप से इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, फ्लाइट रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर आदि। प्रोग्राम
जिस मशीन या फिजिकल डिवाइस पर चलाए जाते हैं उन मशीनों को हार्डवेयर कहा जाता है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। जो कमांड्स किसी प्रोग्राम में लिखे गए हैं वे सभी एक साथ प्रोसेसर पर रन नहीं होते हैं। प्रोसेसर एक समय पर केवल एक ही कमांड को प्रोसेस कर पाता है। इसके लिए वह एक एक कमांड को मेमोरी से फैच करता है, फिर उसका मतलब पता लगाता है जिसे डिकोड कहते हैं, और उसके पश्चात फिर वह उस कमांड को कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करवाता है। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक किसी प्रोग्राम के सारे कमांड समाप्त नहीं हो जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विद्यार्थियों, आज हमने मुख्य रूप से कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषाएं, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग के प्रकार एवं कंप्यूटर पर किस प्रकार कोई प्रोग्राम रन करता है उसको समझने का प्रयास किया। यह एक प्रथम स्टेप है। इसके बाद हम आगे प्रोग्रामिंग, विशेष रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर चर्चा जारी रखेंगे।